नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज दिल्ली का दिन बहुत खास है। थोड़ी देर में रेखा गुप्ता शपथ लेंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। तैयारियां पूरी हैं और तमाम जो मेहमान हैं वो भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। महज थोड़ा सा वक्त और उसके बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब शपथ ग्रहण करेंगी। बड़ा दिन है आज दिल्ली के लिए और इसी के साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद अब यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सियासत में होगी और ऐसे में तमाम वादे जो जनता से किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाना है। कई सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे होने हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम इन चर्चाओं में सबसे आगे चल रहा था महिला कैंडिडेट के तौर पर, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महिला अगर मुख्यमंत्री होती है तो रेखा गुप्ता ही होंगी। बड़ी बात यह कि रेखा गुप्ता का नाम अब इन चर्चाओं में तो जरूर सुना गया, लेकिन रेखा गुप्ता को इससे पहले कोई भी नहीं जानता था दिल्ली के अलावा। दिल्ली की जनता जरूर उनको जानती थी, लेकिन देश में ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते थे। अब जब रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं और ऐसे में आज शपथ ग्रहण करेंगी, तो बहुत सारे संदेश जो हैं इस एक नाम से दिए जा रहे हैं। ये जो संदेश हैं वो केवल और केवल राजनीतिक संदेश नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों को मोटिवेशन को लेकर भी काफी संदेश जो है वो मिल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने अपने इस राजनीतिक सफर की शुरुआत की और शुरुआत के बाद जितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जब आज वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होने जा रही हैं, तो ऐसे में उनका जो सफर है वो सभी के लिए काफी प्रेरणादायक है, खास करके महिलाओं के लिए। रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम है राजनीति में जो कि लंबे अरसे से दिल्ली के लिए कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार दिन रात मेहनत करता रहा और ऐसे में उसके बाद कई हार उन्होंने झेली हैं। कई हार के बाद जब वो जीती, पहली बार विधायक बनी। विधायक बनने के बाद सीधा उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को पूरा भरोसा था उन पर। जिस लगन से, जिस मेहनत से दिल्ली की जनता की सेवा में वो जुटी रहती थी हर वक्त, उसी का ये परिणाम है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि ये तो एक प्रेरणा है ही महिलाओं के लिए खासकर, और जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए खासकर। लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे समीकरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता के नाम को आगे रखकर साध दिए हैं। ऐसे समीकरण जिनको लेकर लगातार ही कयास लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे रखती है सबसे, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख गया है। क्योंकि अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी ही पूरे देश में इकलौती मुख्यमंत्री महिला थी, लेकिन अब रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री हैं, तो देश को 2 महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की ये पहली, इस वक्त में, इस कार्यकाल में पहली मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बात अगर की जाए तो जिस तरीके से रेखा गुप्ता को चुना गया है, तो ऐसे में कई सारे ऐसे मायने थे, क्योंकि रेखा गुप्ता कोई भी इम्पोर्टेड नेता नहीं है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और ऐसे में जब वो छात्र थी उसी वक्त से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी। ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वो जुड़ गई थी अपने कॉलेज के दिनों में ही, और उसके बाद उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी थी और तभी से उनकी जो चाहत थी राजनीति में वो बढ़ती चली गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ी। उसके बाद दिन रात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर 30 सालों तक मेहनत करी है और अब कई हार के बाद जब वो जीती तो सीधा मुख्यमंत्री का ओहदा उन्हें दिया गया है। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है रेखा गुप्ता का और हरियाणा से वो ताल्लुक रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही आते हैं, हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में रेखा गुप्ता भी हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। 2015 और 2020 में चुनाव हारी थी, 2023 में मेयर चुनाव भी वो हार गई थी और जब तीसरी बार चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। ये तस्वीरें सीधा आप देखिए, सीधा ये लाइव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच चुके हैं, JP नड्डा जी पहुंच चुके हैं, ऐसे के साथ रेखा गुप्ता जी नजर आई हैं जो कि उनका स्वागत कर रही थी हाथ जोड़कर और इसके साथ अब आगे बढ़ती हुई ये तस्वीरें हैं। और अब सीधा ये जो खासी तस्वीरें हैं वो रामलीला मैदान से। आज का दिन बेहद खास है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ये तस्वीरें हैं
जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं आज की तस्वीरें, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में जितने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, ये वापसी काफी दमदार है। और वापसी दमदार हुई क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया और जिन्होंने पूरा डंका देश में बजाया, उनको हराकर आज यहां पर रामलीला मैदान में पूरे शान शौकत के साथ ये तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। और इसी के साथ बड़ी बात ये कि इतने सालों के बाद जीत तो दर्ज की ही की, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उसमें जो नाम सामने आया है वो भी अपने आप में काफी अद्भुत है। और ऐसे में रेखा गुप्ता का नाम सामने आना कई सारे समीकरणों को तो साथ ही दिया है, लेकिन बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, खासकर महिलाओं को दिया है कि देखिए यहाँ पर महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी किस कदर आगे रखती है और आम कार्यकर्ता जो है वो बड़े ओहदे पर बैठ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा ही ये बात देखी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर ये दिखाया है कि केवल यहाँ पर चहीतों को ही बड़े ओहदे नहीं दिए जाते हैं, आम कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए भी बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। मंच से सीधा तस्वीरें हैं रामलीला मैदान से, और ये देखिए खास मेहमान बैठे हुए हैं। और अब चलिए रुक करेंगे रामलीला मैदान का, जहां से हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास तस्वीरें आपको बताना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंच चुके हैं मंच पर, जेपी नड्डा जी उनके साथ हैं, राजनाथ जी भी उनके साथ हैं, और साथ ही तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके तमाम दिग्गज जो हैं वो भी मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर तो है ही, साथ ही बड़े संदेश वाली ये तस्वीर भी है। और ये तस्वीर देखिए, दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ रेखा गुप्ता जी इन सभी के समक्ष मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण वो करेंगी। भव्य तैयारियां की गई हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में केवल राजनीतिक हस्तियां नहीं हैं, आम जन भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि गवाह बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे, और उस वक्त के लिए तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं, फिल्मी सितारे वहां पर मौजूद हैं, साधु संत वहां पर मौजूद हैं, दिल्ली की जनता वहां मौजूद है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, जो कि सुबह 5 बजे ही पहुंच गए थे, और सुबह 5 बजे से ही लोगों का जुटना यहाँ शुरू हो गया था। और इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये भीड़ देखिए, रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ कमल के झंडे इस वक्त नजर आ रहे हैं, भारत के झंडे इस वक्त नजर आ रहे हैं, तिरंगा नजर आ रहा है। और मंच से ये सीधी तस्वीरें महज थोड़ी ही देर में अब शुरुआत होगी। तीसरी बार चुनाव लड़ा, और तीसरी बार चुनाव लड़ने के बाद 2 हार देखने के बाद रेखा गुप्ता को जीत मिली, और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री का ओहदा उन्हें दे दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि परवेश वर्मा का नाम सबसे ज्यादा आगे चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम आने के बाद देखा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया था, और ऐसे में सभी को ये लगता था कि यहाँ पर परवेश वर्मा जो हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन परवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता के नाम को आगे रखा, रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात, हालांकि परवेश वर्मा खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये हर किसी को पता है कि परवेश वर्मा खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं से रेखा गुप्ता का नाम का प्रस्ताव रखवाया। ये सबसे दिलचस्प बात इस दौरान नजर आई, जब कल विधायक दल का नेता चुना जा रहा था उस वक्त। और उसके बाद जब ये नाम सामने आया तो सभी को ये था कि काफी दिनों से चर्चाएं काफी तेजी के साथ थी इस नाम को लेकर, क्योंकि अगर महिला कोई बनती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता होंगी। 8 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था दिल्ली में, जिसमें से 4 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी, और उन्हीं में से रेखा गुप्ता एक थी। 13 राज्यों में बीजेपी के सभी सीएम पुरुष हैं, लेकिन अब एक महिला सीएम भी हो चुकी हैं। और प्रधानमंत्री